Hello students. Now today we have to study about the structure of nephron. You know that nephron is the basic structural and functional unit of the kidney. किडनी का फंक्शन तुमको पता है कि किडनी जो है वो ब्लड को फिल्टर करती है, मतलब नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो अपने बॉडी में प्रोड्यूस होता है वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट को इसेंशियल सब्सटेंसेस से सेपरेट कर देती है और यूरिन फॉर्म होता है और यूरिन इज एक्सक्रीटेड आउट. तो यूरिन में जो एक्सक्रीट हो रहा है दैट इज नाइट्रोजीनियस वेस्ट, दैट इज यूरिया. सो किडनी के अंदर मेन जो फिल्टर कर रहा है ब्लड को वो है नेफ्रॉन. इसलिए नेफ्रॉन को बोला गया है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी. किडनी में जो ब्लड फिल्टर हो रहा है वो मेन कौन कर रहा है? नेफ्रॉन. ठीक है, तो नेफ्रॉन का फंक्शन क्या हो गया? टू रेगुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूबल सब्सटेंसेस, मतलब अमाउंट ऑफ वाटर परसेंटेज रेगुलेट हो रहा है अपने बॉडी में, प्लस अदर सब्सटेंसेस जैसे कि ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, सॉल्ट्स है, आयन है, सोडियम आयंस, हाइड्रोजन आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस, जिससे अपने बॉडी का पीएच मेंटेन होता है. तो ये पूरे फंक्शंस जो है वो नेफ्रॉन परफॉर्म कर रहा है. इसेंशियल सब्सटेंसेस को रीएब्सॉर्ब कर रहा अपने बॉडी में. इसेंशियल सब्सटेंसेस जो है ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, सॉल्ट्स है, आयंस है, वो रीएब्सॉर्ब हो जा रहे हैं. और जो सब्सटेंसेस नहीं नीड है, एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट है जैसे कि यूरिया, वो एक्सक्रीट हो जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. ठीक है, उसके लिए अपने को कि यूरिन कैसे बन रहा है, मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन स्टडी करना है, तो अपने को डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पढ़ना है. ठीक है, सो टुडे वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. नेफ्रॉन जो है मेनली इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. मेनली इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. अ कप शेप्ड पार्ट कॉल्ड एज बाउमन्स कैप्सूल. स्पेलिंग वगैरह एकदम ध्यान से देखना, नए टाइप के वर्ड्स है ये सब. ठीक है, तो ये पहला पार्ट जो है उसका कप शेप पार्ट दैट इज कॉल्ड एज बाउमन्स कैप्सूल. एंड अ कॉइल्ड ट्यूब्यूल इज प्रेजेंट कॉल्ड एज रीनल ट्यूब्यूल. कॉल्ड एज रीनल ट्यूब्यूल. मेनली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है वो. एक है बाउमन्स कैप्सूल कप शेप पार्ट, और दूसरा जो है एक कॉइल्ड पार्ट है जिसको बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल. ठीक है, अब ये जो कप शेप्ड पार्ट है बाउमन्स कैप्सूल, इसके अंदर में एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है. नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज दैट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस. दैट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस. ठीक है, ये कैसे बन रही? ये ग्लोमेरुलस जो है यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी कैपिलरीज है, उनका नेटवर्क है पूरा. वो कैसे बना? तुमको पता है कि किडनी में डर्टी ब्लड जो है वो लेके आ रहा है कौन? रीनल आर्टरी. रीनल आर्टरी ब्रिंग्स डर्टी ब्लड कंटेनिंग नाइट्रोजीनियस वेस्ट इनटू द किडनी. उसकी एक छोटी ब्रांच है एफेरेंट आर्टेरियोल. उसकी एक ब्रांच है जिसका नाम है एफेरेंट आर्टेरियोल. वो एंटर हो रही है यहाँ पे बाउमन्स कैप्सूल में. यहाँ पे डिवाइड हो रही है वो बहुत सारी कैपिलरीज में, जिसको बोला गया है ग्लोमेरुलस. द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड ड्यू टू द डिवीजन ऑफ एफेरेंट आर्टेरियोल इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस. फिर ये पूरी कैपिलरीज ज्वाइन हो गए बाहर निकल रही है वापस बाउमन्स कैप्सूल से, और उसका नाम है इफेरेंट आर्टेरियोल. इफेरेंट आर्टेरियोल. ठीक है, अब ये जो बाउमन है, ये कप शेप्ड पार्ट, इसका जो स्पेस है दो मेम्ब्रेन के बीच में, डबल मेम्ब्रेन है ये. देखो बाउमन्स कैप्सूल की डबल मेम्ब्रेन है, ये एक मेम्ब्रेन ऊपर में, फिर ये दूसरी मेम्ब्रेन. इसकी जो स्पेस है, द स्पेस बिटवीन द कप शेप पार्ट दैट इज द बाउमन्स कैप्सूल इज कनेक्टेड with the lumen of the renal tubule. is connected with the lumen of the renal tubule. renal tubule से connected है वो. renal tubule को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पहला पार्ट जो है वो renal tubule का वो हाईली कॉन्वोल्यूटेड है, मतलब ये ट्यूब है एक, और सामने का उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो बहुत ही कॉइल्ड पार्ट है. कॉइल्ड मतलब कॉन्वोल्यूटेड. ठीक है, साइंटिफिक वर्ड फॉर कॉइल्ड इज कॉन्वोल्यूटेड. प्रोक्सिमल मतलब फर्स्ट. तो फर्स्ट पार्ट ये रीनल ट्यूब्यूल का जो है वो है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दिस पार्ट.
दिस पार्ट देखो, ये बाउमन्स कैप्सूल से लग के ही है ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। फिर उसके बाद में ये ट्यूब्यूल जो है ये एक यू शेप का पार्ट बना रही है, यू शेप्ड पार्ट। दिस इज कॉल्ड एज हेनलेस लूप या लूप ऑफ हेनले, है ना। ये पिन शेप है, यू पिन जैसी है, ये पार्ट जो है यू पिन जैसा है, और इसका नाम क्या है, हेनलेस लूप। फिर ये जो है हेनलेस लूप फिर आगे बढ़ के एक फिर से कॉइल ट्यूब फॉर्म कर रही है। ये कॉइल ट्यूब जो है वो है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वो है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लास्ट में है इसलिए इसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो कनेक्टेड है एक डक्ट से, मतलब एक दूसरी ट्यूब से, जिसको बोलते हैं यूरिन कलेक्टिंग डक्ट, जिसको बोलते हैं यूरिन कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो एफरेंट आर्टेरियोल आई थी, है ना, इट इज द ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, यहाँ पे आके बाउमन्स कैप्सूल के कप में एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरी बन रही है, और वो नेटवर्क ऑफ कैपिलरी बाहर निकल रही ज्वाइन होके इफरेंट आर्टेरियोल से। ये इफरेंट आर्टेरियोल जो है दिस सराउंड्स द रीनल ट्यूब्यूल, दिस सराउंड्स द रीनल ट्यूब्यूल। ये जो ब्लड कैपिलरी है ये क्या कर रही है, पूरे रीनल ट्यूब्यूल को सराउंड कर रही है, उसके ऊपर से जा रही है, एंड फाइनली इट फॉर्म्स और इट जॉइंस विथ रीनल वेन, इट जॉइंस विथ रीनल वेन। रीनल वेन वो है जो कि प्योर ब्लड किडनी से वापस सर्कुलेशन में, मतलब हार्ट में लेके जा रही है। समझ में आ रहा। तो रीनल आर्टरी डर्टी ब्लड लाई यहाँ पे, एफरेंट आर्टेरियोल ने यहाँ पे डर्टी ब्लड लाया, ठीक है। यहाँ पे बाउमन्स कैप्सूल में वो फिल्टर होगा, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन स्टडी होने का है अभी, ठीक है। फिर यहाँ पे ये इफरेंट आर्टेरियोल बाहर आई, पूरे रीनल ट्यूब्यूल को सराउंड करी, ठीक है, और प्योर ब्लड को यहाँ से रीनल वेन से लेके जा रही है। ये जो ट्यूब है ये रीनल वेन से कनेक्ट हो रही है, और रीनल वेन जो है वो प्योर ब्लड लेके जा रही है। अभी सिर्फ स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर जो है फिर से मैं रिवाइज कर देती हूँ कि ये जो नेफ्रॉन है 3 सेंटीमीटर का होता है सपोज इसकी लेंथ जो है, और एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स है, एक किडनी में बहुत सारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स है, पूरा हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। 2 किडनी है तो 2 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है ह्यूमन अडल्ट में। उसका स्ट्रक्चर कैसा है, पहला जो है ध्यान से देखो, बाउमन्स कैप्सूल कप शेप्ड पार्ट है, ये पहला पार्ट क्या है, बाउमन्स कैप्सूल जो कि कप शेप्ड पार्ट है, 2 मेम्ब्रेन है इसकी, डबल मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है, और वो स्पेस जो है वो ज्वाइन हो रही है एक ट्यूब्यूल में जिसको रीनल ट्यूब्यूल बोलते हैं। और रीनल ट्यूब्यूल के 3 पार्ट्स है, पहला कॉइल्ड ट्यूब है, बहुत ही कॉइल ट्यूब है, छोटा सा पार्ट है ये जिसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद में प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से एक यू शेप्ड पार्ट निकल रहा है जिसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले या हेनलेज लूप। उसके बाद में फिर से एक छोटा सा पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो कनेक्ट हो जा रहा कैसे, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से। ऐसे जितने भी मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स है वो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आके पूरे यहाँ पे यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो बहुत सारे एरोज बताए गए हैं यहाँ पे, ये कलेक्टिंग डक्ट में ये सब नेफ्रॉन्स जो है, बहुत सारे नेफ्रॉन्स पूरे आके कनेक्ट हो जाएंगे कहाँ पे, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में। ये यूरिन कलेक्टिंग डक्ट जो है फिर कनेक्ट हो जाता है यूरेटर्स से। यूरेटर्स वो ट्यूब है जो किडनी से यूरिन को लेके जा रही है यूरिनरी ब्लैडर तक, ठीक है। ओके बेटा।